स्वागत है विज स्पेल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जहां विशाल पहाड़ यानी माउंटेन्स खड़े हैं, वहां करोड़ों साल बाद सिर्फ एक समतल मैदान यानी फ्लैट प्लेन हो सकता है? अर्थ की सरफेस कभी भी स्टैटिक या स्थिर नहीं रहती, ये लगातार बदल रही है। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव करता कौन है? दरअसल अर्थ की सरफेस को शेप करने वाले मेनली 5 जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं: रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड और वेव्स। सबसे पहले समझते हैं सबसे पावरफुल एजेंट को, जो है रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। ह्यूमिड रीजन्स में लैंडफॉर्म्स को शेप करने में रनिंग वाटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक नदी की लाइफ बिल्कुल एक इंसान की तरह होती है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं: यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। जब नदी यूथ स्टेज में होती है तो वो पहाड़ों से तेजी से नीचे गिरती है। इसका मेन काम वर्टिकल इरोजन होता है, जिससे गहरी वी शेप्ड वैलीज बनती हैं। यहाँ पानी पत्थरों को काटकर पॉट होल्स और प्लंज पूल्स बनाता है, जो अक्सर वाटरफॉल्स के नीचे देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही नदी मैच्योर स्टेज में आती है, वो घाटी को गहरा करने के बजाय उसे चौड़ा यानी वाइड करना शुरू कर देती है। अब नदी सीधे नहीं बहती, बल्कि सांप की तरह घुमावदार रास्ते बनाती है, जिन्हें हम मियांडर्स कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मियांडर्स वक्त के साथ ऑक्सबो लेक्स में बदल जाते हैं? जब नदी ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो उसका बहाव धीमा हो जाता है। अब वो कटाव यानी इरोजन नहीं, बल्कि जमाव यानी डिपोजिशन करती है। यहां बनते हैं डेल्टास और फ्लड प्लेन्स, जो खेती के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन होती है। तो ये थी जमीन के ऊपर की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जमीन के नीचे भी पानी पहाड़ों को खोखला कर रहा है? इसे कहते हैं ग्राउंड वाटर का मैजिक। ग्राउंड वाटर वहां सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जहां की चट्टान लाइमस्टोन या डोलोमाइट की बनी हो। केमिकल रिएक्शन के जरिए पानी चट्टान को घुलाकर सिंक होल्स बनाता है। ये जमीन में बने फनल शेप्ड गड्ढे होते हैं। जब ये गड्ढे जमीन के नीचे मिलते हैं तो विशाल केव्स यानी गुफाएं बनती हैं। इन गुफाओं के अंदर एक अनोखा नजारा होता है: छत से लटकते हुए स्टैलिग्माइट्स और फर्श से उगते हुए स्टैलिग्माइट्स। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनते हैं केव पिलर्स। लेकिन अगर हम गर्म इलाकों से निकलकर बर्फीले इलाकों में जाएं तो वहां लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? यहां एंट्री होती है ग्लेशियर्स की। नदी के विपरीत यानी अनलाइक रिवर्स, ग्लेशियर्स अपनी वैली को वी शेप नहीं बल्कि यू शेप देते हैं, जिसके किनारे बिल्कुल खड़े और तल समतल यानी फ्लैट होता है। पहाड़ों की चोटी पर ग्लेशियर्स सर्क बनाते हैं, जो एक आराम कुर्सी यानी आर्म चेयर जैसा दिखता है। जब तीनों तरफ से सर्क बनते हैं तो एक नुकीला हॉर्न बनता है, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी। लेकिन जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो अपने साथ लाए हुए मिट्टी और पत्थरों को छोड़ देता है, जिसे मोरेन्स कहा जाता है। बर्फ के बाद अब चलते हैं वहां जहां ना पानी है ना बर्फ, सिर्फ सूखी हवा और रेत। डेजर्ट्स में विंड ही सबसे बड़ा एजेंट है। जब तेज हवा चलती है तो वो रेत के कणों यानी सैंड पार्टिकल्स को लेकर चट्टान के निचले हिस्से को घिस देती है, जिससे बनते हैं मशरूम रॉक्स, जिनका टॉप चौड़ा और बेस पतला होता है। जब हवा की स्पीड कम होती है तो रेत जमा होकर पहाड़ बनाती है, जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये ड्यून्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे चांद के आकार वाले बार्चन्स या लंबी रिजेस वाले सेफ ड्यून्स। सिर्फ हवा ही नहीं, समंदर के किनारे वेव्स भी लगातार टकराकर नए लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। समंदरी लहरें यानी वेव्स किनारों को काटकर क्लिफ्स बनाती हैं। धीरे धीरे ये क्लिफ्स खोखली हो जाती हैं और केव्स बनती हैं। जब केव की छत गिर जाती है तो समंदर में अकेले खड़े पत्थर रह जाते हैं, जिन्हें स्टैक्स कहा जाता है। लेकिन वेव्स सिर्फ तोड़ती नहीं, जोड़ती भी हैं। लहरें अपने साथ लाए हुए रेत और कंकड़ को किनारे पर जमा करती हैं, जिससे हमारे पसंदीदा बीचेस बनते हैं। तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये है कि अर्थ के लैंडफॉर्म्स कभी भी परमानेंट नहीं होते। एजेंट्स ऑफ नेचर इन्हें लगातार इरोजन और डिपोजिशन के साइकिल से बदलते रहते हैं। इस टॉपिक का हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए क्रूशल है, इसलिए इस वीडियो को दोबारा देखकर रिवाइज जरूर करें। अगर ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगा तो विज स्पेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला चैप्टर मिस ना हो।